जय हमारे मित्रों, स्वागत है आपका। तो क्लास 10th जो मनोहरी के मैथ हम पढ़ रहे हैं उसके पहले अध्याय का पहला सवाल, जो पहले सवाल में 5 अलग अलग सवाल दिए थे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, वो हो चुका है। आज हम दूसरे सवाल से लेके करेंगे। एक वीडियो में अधिकतम आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो इसमें सबसे पहला सवाल है दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो है कह रहा 26 और 91। 26 और 91 का कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करके इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या एलसीएम और एचसीएफ उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, सूत्र के बारे में। तो सूत्र एक है इसका कि यदि ए व बी धन पूर्णांक है तब ए गुणे बी, माने अगर मान लीजिए दो संख्या दी गई है आपको, कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक, तो ए दो संख्या है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के एलसीएम यानी ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। और यहां से अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होगा सूत्र एलसीएम के लिए? एलसीएम मान लीजिए ए कामा बी का हो तो क्या होगा, यह आएगा यहाँ भाग करेगा, यहाँ गुणा करेगा, इस तरफ आएगा भाग देगा, तो लिखेंगे ऊपर ए गुणे बी बटे एचसीएफ ए कामा बी। ठीक है। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है ए और बी का तो होगा इसके लिए सूत्र ए गुणे बी बटे एल सी एम ए बी। ठीक है ना, ये सूत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पे आधारित सवाल है। ठीक है। और जांच जो होगी इसमें जो ये वाला है, कह रहा है कि इन दोनों का पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या इसके बराबर होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ये हमें जांचना है। तो आज जो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, इस वाले में ए वाला फार्मूला लगेगा कि ए गुणे बी बराबर एलसीएम ए बी और एचसीएफ ए बी। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 26 का एलसीएम लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। 26 को कैसे तोड़ेंगे आप? 2 1 का 2, 2 3 6 और 13 से तोड़ेंगे तो 13 1 का 13, यानी कि 26 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 91 को तोड़िए तो कितने से टूटेगा, 3 7 से, 7 1 का 7, 2 जाएगा इधर और हो जाएगा इधर कितना, 7 3 21 13, फिर 13 से टूटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 91 को हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, 7 गुणे 13। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो जिनका जोड़ा मिलता है सिर्फ वही एचसीएफ लिखा जाए, तो ए हो जाएगा क्या, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ कितने का, 26 कामा 91, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 13 होगा। ठीक। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितने का, 26 और 91 का बराबर लिखेंगे। अब जिनका जोड़ा मिल रहा है वो तो होगा ही, प्लस जिनका नहीं मिल रहा उनका भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7 और गुणे कितना, 13, तो 2 सते 14, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ 2 सते 14 और गुणे 13, 14 42 के 2 हासिल कितना, 4
और 14 1 का 14 और 14 4 कितना होगा 18। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या इनका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो यहां हम जांच कर लेते हैं। चलिए यहां जांच में हम क्या लिखेंगे इन दोनों संख्याओं को। तो संख्याएं क्या है 26 और गुणे 91 होंगी बराबर इसका एलसीएम क्या है। तो यहां लिखेंगे ऐसे, इसको मिटा दें। लिखेंगे यहाँ HCF 26 और 91 और गुणे LCM 26 और 91, ठीक है। तो 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना है इन दोनों का 13 है, तो 13 लिखेंगे यहाँ। और गुणे LCM कितना है 182 है, तो 182, ठीक है ना। अब इनका गुणा करके देख लीजिए यहाँ 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 1, 6, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 1 और 2, तो 23,006। इसका भी गुणा करेंगे उतना आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए 23,006। एक बार मिला लीजिएगा गुणा 23,000, ठीक है ना। अतः ये दोनों क्या है सही है, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला सवाल अब हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 510 और 92, दूसरे का दूसरा है 510 और 92। तो 510 को यहां ऐसे तोड़ेंगे 2 से, 2 दूना 4 और एक इधर गया 2 5 10 और एक इधर गया 2 5 10। फिर 3 से, 3 8 24, एक इधर गया तो 15 गया, 3 5 15। फिर 3 से, 3 दूना 6 और एक इधर जाएगा 3 2 उधर नहीं, 3 से नहीं 5 से, 5 1 का 5, 3 इधर जाएगा 35 होगा, 5 7 35, फिर 17 से, 17 का 17। तो 510 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां हल में लिखेंगे 510 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। उसी तरह आप 92 को भी तोड़ेंगे यहां पर, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, 2 1 का 2 चौक 8 और 2 छक एक इधर जाएगा तो 2 छक 12। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 3, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से, 23 1 का 23। तो 92 को क्या लिख सकते हैं आप, 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 23। अब देखिए HCF क्या होगा, HCF 510, 92 का क्या होगा। देखते हैं कौन कौन सी संख्या मिलती है इनमें। ये वाला सिर्फ 2 मिलेगा, एक जोड़ा, तो सिर्फ क्या होगा 2 ही इसका HCF होगा। और LCM क्या होगा, LCM 510, 92। इसका मतलब है कि 510 और 92 का एलसीएम लिया जा रहा है। तो क्या होगा, एक तो जोड़ा 2 वाला मिल रहा है तो 2 हो गया, गुणे ये वाला 2 लिखा जाएगा और गुणे यह 2 लिखा जाए, यह 3 लिखा जाएगा, फिर गुणे 5, फिर गुणे 17, फिर गुणे 23, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 3 12 और 12 25। तो इन संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणे 92 और इन्हीं का HCF किसका 510
और कितने का 92 का, और गुणे इन्हीं का एलसीएम 510 और गुणे 92। ठीक है, तो अब यहाँ इसका गुणा करने पर कितना आएगा वो लिखना होगा हमें, 510 गुणे 92 बराबर इसका एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ 2 है और गुणे एलसीएम कितना है 23,460। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना 4 और 1 0 पीछे से लगा दीजिए। अब बराबर सेम यही चीज यहाँ भी आएगा, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो हम यही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 46,920। ठीक है, ये हो गया आपका जांच। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा वाला, दूसरे का तीसरा प्रश्न, 336 और 54। 336 और 54 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ हल, तो 336 को हम तोड़ के देखेंगे। यहाँ कितने से, 2 का 2 और 1 इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 इधर जाएगा 16, 2 8 16। अब फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 1 का 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 7 से 7 1 का 7। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, और इसी के साथ 54 को भी करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ देखिए 54 को तोड़ेंगे, 2 2 दूना 4 और 1 इधर जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 का 3। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 336 कामा 54 बराबर होगा, इसमें जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो क्या क्या मिल रहा है देखिए, ये वाला और एक ये वाला, और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो एचसीएफ यही होगा, क्या होगा 2 और गुणे 3 बराबर 6, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 336 कामा 54 बराबर होगा किसके, जो मिल रहा है उसका तो गुणा होगा, प्लस जो बच रहा है उसका भी गुणा करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा, यहाँ 2 गुणे ये वाला 2, एक जोड़ा ये वाला 2 हो गया और गुणे ये वाला 2 और फिर ये 2, फिर 2, फिर गुणे इसको लिखिए 3, फिर गुणे 3, फिर गुणे ये वाला 3, फिर गुणे 7। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 16 के 48, ये हो जाएगा 48। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 48 और 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63। आप यहाँ गुणा करके देख लीजिए कितना आया, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 और 6 8 54, 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 24 4 28, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3, 3024। तो उत्तर कितना आ गया, 3024। इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ कितना है, 6 है। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। ठीक है, जांच भी उसी तरह जैसे सबका किया इसका भी ऐसे ही करेंगे जांच। तो यहाँ जांच में क्या लिखेंगे, यही जांच कर लेते हैं।
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54 बराबर होगा HCF 336 कमा 54 और गुणे LCM 336 54। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे 336 गुणे 54 और बराबर LCM कितना आया है, HCF 6 है तो यहाँ 6 और गुणे LCM कितना 3024 है तो 3024 यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसमें है। ठीक है, देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 के 1 और 6 3 18, ये पूरा हो जाएगा। और सेम इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 18 144। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरे प्रश्न में जो 3 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं सवाल बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल क्या लिखा है? तीसरे का पहला है 12, 15 और 21। तो एक एक करके हम इनको तोड़ के देख लेंगे। यहाँ 12 को तोड़ेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो 12 को यहाँ हल में लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो जाएगा। 15 को तोड़ेंगे तो 3 से 3 से 15, 5 से 1। तो 15 को यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5 और 21 को डायरेक्ट लिख देते हैं। 21 बराबर होगा 3 गुणे 7। ठीक है ना। अब HCF क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे HCF कितने का? 12, 15 और 21 बराबर क्या होगा? तो HCF में जो तीनों में मिलेगा वही होगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है? देखिए ये मिल रहा है तीनों में 3 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है तो 3 ही होगा HCF। और LCM क्या होगा? LCM 12, 15 और 21 क्या होगा? पहले तो 2, फिर गुणे 2 और फिर गुणे 3, ये जो तीनों मिल रहा है ये वाला 3, और फिर गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60, यहाँ देखिए 60 और गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 6 7 42 बराबर हो गया 420। ये हुआ आंसर। ठीक है ना। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान सवाल है। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो 17 को तोड़ के लिखेंगे। यहाँ हल में अगर लिखे हम तो 17 क्या होगा? 17 में क्या मिलेगा हमें? 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, और तो किसी संख्या से टूटेगा नहीं। 23 को क्या लिख सकते हैं? 23 को भी वही लिखेंगे 1 गुणे 23। और 29 को क्या लिखेंगे? 29 को भी वही लिखेंगे 1 गुणे 29, क्योंकि और किसी संख्या से टूटने वाला नहीं है। तो HCF क्या होगा? HCF 17, 23, 29 क्या हो जाएगा? यही मिल रहा है हमें 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर HCF। और LCM क्या होगा? 17, 23 और 29 बराबर क्या होगा? गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 29। गुणा कीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा, कह रहा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में 8 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 और 25 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 5 गुणे 5। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है, एक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हर किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 5 है तो इस संख्या के गुणे में भी 1 है, इस संख्या के घात में भी 1 है और इस संख्या के बटे में भी 1 है। किसी भी संख्या के गुणे में, घात में और बटे में 1 होता है, लिखा जाए या ना लिखा जाए होता है। तो इन तीनों में एचसीएफ क्या होगा, तीनों में कॉमन संख्या क्या है, तो एचसीएफ होगा एचसीएफ 8, 9, 25 बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 8, 9, 25, तो यही होगा 8 गुणे 9 और गुणे 25। तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, तो 200 और गुणे 9 करेंगे तो 9 दूना 18, 1800 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सवाल हल करें। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि एचसीएफ ब्रैकेट में 306, 657 बराबर 9 दिया है, पूर्ण विराम, एलसीएम 306, 9, 600, 306 और 657 ज्ञात कीजिए। दिया है क्या, हम सवाल पूरा लिख दे रहे हैं। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, पूर्ण विराम। उसके बाद कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, है ना। आपको एचसीएफ दे दिया गया है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। हमने इसके पहले आपको सूत्र बता दिया है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, तो हल करते हैं। एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम के लिए सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एलसीएम 306, 657 बराबर आप लिखेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 306 और गुणे कितना 657 और बटे क्या हो जाएगा इसी का एचसीएफ, एचसीएफ 306 और 657। ठीक है ना, आगे देखिए 306 और गुणे 657 को ऐसे रहने दीजिए अभी, और एचसीएफ कितना दिया है इसका 9 दिया है, तो इसके बटे में 9 कर देंगे। अब काटिए इसको, 9 1 का 9 और 9 त्रिक 27, 3 जाएगा इधर 36 होगा, 9 चौक 36, तो कितना मिलेगा 34 और गुणे कितना 657, 34 657 में 34 का गुणा करके देख लीजिए, 4 7 28 के 8, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 25 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 19, 8 2 1 3 और 6 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 9 2 11 और 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, 22 33 8। तो इसका आंसर कितना आएगा 22 33 8, ये आपका उत्तर।
ठीक है, हमने पहले वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि उन संख्याओं का गुणनफल बटे उनका एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, उन संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हल करें। 5वां क्वेश्चन है, 5वां भी लिख दे रहे हैं। यदि HCF 225 और 60 बराबर कितना है? अच्छा, 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है, कमा, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सवाल समझिए। कह रहा है यदि HCF इतने इसका 225 और 60 का एलसीएम HCF दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम HCF निकालेंगे और HCF निकाल के इसके बराबर कर देंगे, फिर पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले 225 को तोड़ते हैं यहाँ। 225 कितने से? 3 से, 3 सत्ते 21, एक जगह इधर 15 होगा, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूना 6, एक जगह 3 पचे 15, 5 से 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 एक का 5। मतलब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं हल में, 225 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5। ठीक, और 60 को क्या लिखेंगे, तो 60 को यहाँ तोड़ के देखिए, 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। तो 60 को लिखेंगे यहाँ क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो यहाँ लिखेंगे HCF 225 कामा 60 बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा। ऐसे इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तो आपको ये वाला मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक आपको ये वाला मिल रहा है 3। तो 3 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 होगा। यानी 225 और 60 का HCF कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो आप इसी चीज को ज्यों का त्यों नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, जिसका इसका HCF जितना आया 15 है, तो आप यहाँ 15 लिखेंगे। यहाँ हो गया 15 बराबर कितना, 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब 10x को इधर लेके आएंगे, उस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x और इसको उस तरफ भेज देंगे, तो बराबर कितना होगा 225। अच्छा चलिए गुणा भी करके लेते हैं इसका, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, और 5 दूना 10 1 11, 1125। ये उस तरफ जाएगा 15, तो माइनस 15 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब 10x में से 10x बराबर 1125 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 घटा 0, 2 में से 1 घटा 1 और 1 और 1 1110। अब ये वाला 10 चाहे तो आप 0 यहीं से ही काट दें, या ये वाला 10 उस तरफ जाएगा भाग देगा तब भी कट जाएगा, तो यहीं काट दीजिए 0 0। x बराबर कितना आ गया, 111। ये होगा आंसर। ठीक है ना, ठीक। तो 5 सवाल पूरे हो गए हैं आज। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे के जो सवाल हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और आगे भी और बेहतरीन ढंग से सवालों को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।